1500 से 2000 दिनार तक बढ़िया कार मिल जाती है यहाँ पर। तो सस्ता है पेट्रोल, इंडिया के मुकाबले देखेंगे तो छोटा सा देश है, मतलब इतना छोटा है कि आप ये लगा लोगे जी। और ये भी गल्फ कंट्री होते हुए वाकई बहुत फ्रीडम है, शराब के ठेके भी हैं यहाँ पे। तो मतलब बहरीनियों को बना दिया इंडियन है। तो हमारे देश का झंडा भाई ने रखा हुआ। भाई बड़ी हंसी सी की बात भी थी कि भाई कहते भाई साहब देखो ये गधे से सीधा लैंड क्रूजर पे आए हैं। और कृष्ण जी का मंदिर है, कृष्ण टेम्पल है यहाँ पे। तो भाई भाइयों की वजह से प्रभु के दर्शन भी हो गए श्री कृष्ण जी के। भाई पेट्रोल यहाँ इतना सस्ता है कि भाई ने बाइक स्टार्ट करके छोड़ी हुई है, पता नहीं। मतलब इंडिया का कुछ भी खान पान चाहिए वो आपको सब कुछ मिल जाएगा यहाँ पे, बहरीन में कोई कमी नहीं है। जय हिंद, नमस्ते। मैं हूं आपका दोस्त मनोज मल्होत्रा और इस वक्त हम हैं बहरीन में। और बहरीन देश में मैं पिछले 6 दिनों से हूं। मतलब कभी कभी होता है कि आप कहते हैं कि यार यहाँ नहीं जाना, ये नहीं करना, और वही चीज़ आपको करनी पड़ती है। और बहरीन में आना नहीं चाह रहा था, मुझे लगा चलो यार पास में ही है, वीज़ा लगवा रखा है तो चला जाता हूँ, 2-3 दिन रुक के आ जाऊँगा। तो मेरा प्रोग्राम सिर्फ 2 दिन का था और आज मुझे 6 दिन हो गए। बहरीन में वीडियोस बहुत कम बनाई, उसकी वजह थी कि मैं यहाँ से सऊदी अरेबिया जाना चाह रहा था, लेकिन सऊदी अरेबिया का वीज़ा यहाँ से नहीं मिलता। वो कहते हैं जिस कंट्री में आप रहते हैं वहाँ से आप अप्लाई करें, या अगर आप यहाँ रह रहे हैं बहरीन में तो आपके पास बहरीन का जो सिटीजनशिप या जो जीसीसी कार्ड यहाँ का बनता है, जो भी टेम्परेरी कार्ड यहाँ का होता है, तो वो एटलीस्ट आपके पास होना चाहिए। तो बस मैं उस चक्कर में रुका रहा, लेकिन अभी बहुत हो गया, बहुत घूम लिया। तो मैं यहाँ से निकलूँगा कल, और आज हम 2-4 चीज़ों पे बात करेंगे। एक तो यहाँ पे जो लोग आना चाहते हैं उनके बारे में बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मतलब होता है कि कई लोग लेबर जॉब करना चाहते हैं उनके लिए, और कई लोग ऐसे हैं जिनको जॉब्स ऑफ़र आती हैं, मैकेनिकल इंजीनियर हैं, टेक्निकल इंजीनियर हैं, और भी बड़ी अच्छी अच्छी पोस्टों के लिए यहाँ पर लोग आना चाहते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता होता। तो इस टॉपिक पे भी आज बात करेंगे, और कुछ चीज़ें जो पिछली वीडियोस में शायद ना बता पाया हूँ मैं, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए घूमते हैं एक बार फिर से बहरीन को। और हमारे साथ हैं हमारे विष्णु भाई नंबर 2। तो विष्णु भाई हैं, हिसार साइड से हैं, हिसार के पास इनका गांव है, और यहाँ पर रह रहे हैं पिछले 8 साल से। और विष्णु भाइयों ने, वो एक बड़े विष्णु भाई भी हैं हमारे, विष्णु भाई नंबर 1, वो शायद अभी इस वीडियो में आ जाएंगे या आपने पहले उन्हें वीडियोस में देखा होगा। तो इन लोगों ने मुझे बहुत कुछ बताया यहाँ के बारे में। इन लोगों की वजह से ही जो ये 6 दिन है वो काट सका मैं, नहीं तो यहाँ पर बहुत परेशान होता, क्योंकि लोकल ट्रांसपोर्ट का साधन है पर वो बहुत ज़्यादा मतलब दुरुस्त नहीं है। आप ये कह सकते हैं कि वो बहुत ज़्यादा गली गली में नहीं जाएगी जो बसेस हैं, और अगर आप टैक्सी करते हैं तो वो फिर काफ़ी महंगी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर लोगों के पास अपनी कार्स है। उसकी वजह है कि पेट्रोल बहुत सस्ता है यहाँ पर। विष्णु भाई पेट्रोल का रेट 1 रुपया 40 पैसे, लगभग 28-29 रुपये। तो इंडिया का 28-29 रुपये लीटर पेट्रोल है। और कार्स जो हैं वो भी यहाँ पर बहुत सस्ती मिल जाती हैं। एक सेकेंड हैंड फॉर्च्यूनर जो वो यहाँ पर 7 से 8 लाख रुपए की मिल जाती है अच्छी कंडीशन में। और हमर वगैरह ऐसे ही जो बड़ी बड़ी कार्स भी हैं वो भी काफ़ी सस्ती मिल जाती हैं। मतलब इंडिया में अगर हम फॉर्च्यूनर को सोचें भी तो सेकेंड हैंड फॉर्च्यूनर ठीक ठाक सी 25 से 30 लाख में नहीं मिलेगी। मतलब अगर लेने जाएंगे तो पसंद आए ना आए 25-30 वाली भी ऊपर ही मिलेगी उससे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर वो 8 से 10 लाख रुपए में मिल जाती है। तो लगभग 3 गुना रेट कम है यहाँ से, इंडिया से यहाँ की कारों के। इसलिए यहाँ पर ट्रांसपोर्ट के जो साधन है हर कोई अपनी कार लेके चलता है, और सस्ती कारें भी मिल जाती है। तो मैंने आपको हाई एंड की कार बताई, बहुत सस्ती यहाँ पर कार मिल जाती है। जैसे ये सन्नी वगैरह हैं या ये छोटी और कारें, ये कितने की मिल जाएगी यहाँ? सेकंड हैंड चाहिए क्या? हाँ सेकंड हैंड 1500-2000 दिनार तक आ जाती है। 1500-2000 दिनार बस अच्छी कंडीशन में मिल जाएगी। 1500 से 2000 दिनार तक बढ़िया कार मिल जाती है यहाँ पर, जिसका मतलब हो गया 3 से 4 लाख रुपए इंडियन रुपीज़ में बढ़िया कार यहाँ मिलती है। और पेट्रोल का रेट आपको बता दिया। लेकिन लाइसेंस लेना यहाँ उतना ही खतरनाक काम है, उतना ही मुश्किल काम है यहाँ लाइसेंस लेना। यहाँ भी दुबई की तरह मुश्किल है। वही है, सेम प्रोसेस है।
अच्छा हाँ। भाई, दुबई और सऊदी अरेबिया और ये बहरीन, ये जगह हैं भाई। बड़ा मुश्किल है लाइसेंस लेना। और भी जगह मेरे को पता नहीं भाई, जो भाई सुन रहे हो वो बता देना। ओमान वगैरह में, यहाँ जो गल्फ़ कंट्रीज़ में कहाँ और ज़्यादा मुश्किल है लाइसेंस लेना, बता देना भाई। तो भाई पेट्रोल और डीज़ल की बात हो रही थी और हमें पेट्रोल भरवाने आना पड़ गया यहाँ पर। पेट्रोल के रेट जो मैंने आपको बताए थे 140 बहरीनी दिनार, जो कि 28 इंडियन रुपीज़ बनेंगे। तो सस्ता है पेट्रोल। इंडिया के मुकाबले देखेंगे तो 3 गुना से भी ज़्यादा कम है। गाड़ियाँ भी 3 गुना से ज़्यादा सस्ती हैं, इसलिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट लोग कम यूज़ करते हैं। अपनी गाड़ियाँ लोगों ने ले रखी हैं यहाँ पर। तो अगर मैं अकेला घूम रहा होता तो थोड़ी सी परेशानी होती मुझे, और घूमने लायक बहुत कुछ था नहीं। लेकिन रहने के हिसाब से अगर कोई इंडियन यहाँ आना चाहता है, ये मुझे बहुत अच्छी कंट्री लगी उस हिसाब से कि अगर आपको काम करना है और रहना है तो आप यहाँ आ सकते हैं। उसकी वजह ये है, सबसे पहले तो ये बहुत सेफ़ है। अरब कंट्रीज़ का एक ये फ़ायदा है कि ये सेफ़ हैं कंट्रीज़, यहाँ चोरी चकारी कुछ नहीं होती। दूसरा, कोई यहाँ पर जात पात धर्म की लड़ाई नहीं है। और अगर आपको लग रहा है भाई बहरीन में आ रहे हैं तो भाई एक मुस्लिम कंट्री लगे या अरब कंट्री आपको लगती है, तो ऐसा कुछ यहाँ पर नहीं है। और मोस्टली अरब कंट्रीज़ में अरब लोग नहीं जानते। हालांकि बहरीन में मेरे साथ एक ऐसा हादसा हो चुका है कि किसी ने मेरे को, मतलब हिंदू मुस्लिम वाली बात हुई, लेकिन एक आदमी के, 2 आदमी के, 4 आदमी की कोई बात कहने से हम पूरी कम्युनिटी को, किसी भी कम्युनिटी को, चाहे वो हिंदू हो, हिंदुओं में भी सारे ऐसे नहीं होंगे जो सारे अच्छा बोलते हैं, मुस्लिम हो, कोई भी कम्युनिटी हो, तो 2, 4, 10 लोगों की वजह से हम किसी भी कम्युनिटी को कभी गलत नहीं कह सकते। और मुस्लिम जो लोग हैं उन्होंने बहुत प्यार दिया। पिछले 1 महीने से बहुत प्यार मिल रहा है। बहुत से मेरे दोस्त हैं, सैकड़ों मेरे दोस्त हैं इंडिया में जो मुस्लिम है, और हमारा आपस में बहुत प्यार है। तो गंदे अच्छे लोग सब जगह मिलते हैं। खैर छोड़ो। तो दूसरी बात कि यहाँ पर कोई भी कम्युनिटी को रिलेटेड कोई बात नहीं। अरबी लोग तो इस चीज़ को जानते ही नहीं है होता क्या है। ठीक है, जो करेगा वो अपना ही पंगे करेगा, ये ध्यान रखना। वो इंडियन ही ऐसा मिल जाएगा कि वो कर सकता है तो कर सकता है, बाकी कुछ नहीं है। तीसरी बात, इंडिया से बहुत पास है, 3.5 से 4 घंटे की फ़्लाइट है। डायरेक्ट फ़्लाइट मिल जाती है इंडिया से यहाँ पर, यहाँ से इंडिया की। तो ये 2-3 रीज़न तो बहुत मेन है जो अच्छा बनाते हैं इस कंट्री को। बाकी हम बात करते रहेंगे क्योंकि हमारे साथ जो हमारे भाई हैं उनका बहुत एक्सपीरियंस है यहाँ पर। उनसे चीज़ें मैंने पूछी हैं और कुछ खुद से मैंने जो चीज़ें देखी है अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, वो उस पर बातें करते रहेंगे। ठीक है। और पाजी सत श्री अकाल। और वीरे ठीक हो? क्या है? हिसाब किताब है, कैमरा होंदा भाजी। तुसीं कित्थे दे हो? किहड़ी जगह? पंजाब गुरदासपुर। कितने साल हो गए इत्थे? 6-7 साल। ठीक चल रहा है? चलो बहुत बढ़िया भाई। वीर अपना गुरदासपुर दा। और भाई बस यहाँ की एक गलत बात है, ये कंट्रियाँ सिटीजनशिप नहीं देती। तो आपको जितने साल भी हो जाएंगे यहाँ रहते, वो बस दिक्कत ये रहेगी कि आप रहोगे हमेशा परदेसी। जैसे आप इंग्लैंड वगैरह, कनाडा वगैरह में जाके वहाँ सिटीजन बन सकते हो, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में। यहाँ वो काम नहीं होगा बस। ओके मेरे वीर, चंगा रब रखा। भाई हमारी जो गाड़ी है वो है टोयोटा की हाइस। और हमारे जो भाई लोग हैं इनका अपना यहाँ पर बिश्नोई के नाम से इन्होंने अपनी कंपनी बना रखी है। तो बिश्नोई WLL करके इनकी कंपनी है। इन्होंने खुद ये यहाँ पर ट्रांसपोर्ट का काम कर रहे हैं, दिल्ली से, इंडिया से आके। सॉरी दिल्ली नहीं, हिसार, जो भी इंडिया ही होता है यार, बाहर आने के बाद इंडिया से आके। कोई दिल्ली नहीं, कोई हरियाणा नहीं, कोई पंजाब नहीं। इंडिया में जाके करेंगे ये बातें, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, क्योंकि वहाँ तो वही बताना ही पड़ता है, क्या करें। एक भाई हमारे साथ और जुड़ गया है। प्यारे भाई, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जी राम, फ्रॉम राजस्थान। राम भाई दोबारा? एक और राम भाई था ना, एक राम बिश्नोई। आप भी राम बिश्नोई? ले भाई, 2 विष्णु बिश्नोई हैं यहाँ पे और 2 राम बिश्नोई हैं। एक राम भाई हमारे साथ पहले भी था। एक छोटा विष्णु, एक बड़ा विष्णु, एक छोटा राम, एक बड़ा राम। तो एक छोटा विष्णु, बड़ा विष्णु, छोटा राम, बड़ा राम। तो भाई अपने राम बिश्नोई भाई हमारे साथ जुड़ गए हैं। और हम जा रहे हैं किंग कॉजवे की तरफ, जो कि किंग फैसल कॉजवे, जो कि बहरीन को सऊदी अरेबिया से जोड़ता है। 25 किलोमीटर लंबा ब्रिज है।
बहुत ज़्यादा मुझे नहीं पता उसके बारे में, लेकिन इतना पता 25 किलोमीटर लंबा है और वो बहरीन को सऊदी अरेबिया से जोड़ता है। सऊदी अरब वाले यहाँ आ जाते हैं और इसको उन्होंने लॉस वेगास का नाम दे रखा है और अरब का लॉस वेगास है वो, है ना भाई? आपको कितने साल हो गए राम भाई? मेरे को 4 साल हो गए। 4 साल? जी। क्या बात है भाई। इस देश की एक और बहुत बड़ी खासियत, अगर आप आना चाह रहे हैं तो मैं बता देता हूँ, ये छोटा सा देश है। मतलब इतना छोटा है कि आप ये लगा लो कि दिल्ली का जो दायरा है वो 1400 कुछ स्क्वायर किलोमीटर है और ये 700 कुछ स्क्वायर किलोमीटर पूरा देश है। तो कहीं भी आना जाना होता है तो आधा घंटा मैक्सिमम, और 1 घंटा तो आप ये लगा लो आप किसी भी कोने से इस देश के दूसरे कोने में पहुंच सकते हो 1 घंटे के अंदर। और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक वगैरह नहीं है। बीच में मनामा में जब पीक आवर्स होते हैं थोड़ा बहुत है, लेकिन और बहुत मतलब इन्होंने बहुत तरीके से बनाया हुआ है देश को। जहाँ बैंकिंग है वहाँ बैंकिंग है, खाना पीना सब कुछ, मुझे कोई कमी नहीं लगी भाई। आप लोगों को यहाँ पर नहीं भाई, बहुत मस्त है रहने के लिए, सब तरह से। इवन कुछ भी कहो, हर तरह का फ्रीडम है, इवन गल्फ कंट्री होते हुए भी। जी, और ये भी गल्फ कंट्री होते हुए वाकई बहुत फ्रीडम है। शराब के ठेके भी हैं यहाँ पे, बिल्कुल, ठीक है जी। और जैसे दुबई में आपके पास कार्ड बनते हैं शायद, दुबई में अगर आपको वाइन विस्की वगैरह अल्कोहल कुछ भी खरीदना, यहाँ पे कोई चक्कर नहीं है, जाओ ठेके पे शराब ले लो। और भी मतलब यहाँ फिलिपिनो, थाईलैंड, थाई मसाज, इतना मतलब फ्रीडम है यहाँ, वो भी सब कुछ मिल रहा है। तो भाई यहाँ कोई कमी नहीं लगी मुझे। पहले दिन दूसरे दिन ऐसा लगा था यार यहाँ क्या करना है, लेकिन जिन्होंने यहाँ आके काम करना है, रहना है, उनके लिए देश बहुत बढ़िया है ना भाई? सही बात। और एक और खासियत, ये हमारे जितने भी बिश्नोई समाज के लोग हैं ये सारे भाई प्योर वेजिटेरियन होते हैं। बिश्नोइयों को आप शायद जानते होंगे भाई, बड़े मशहूर हैं बिश्नोई। सलमान खान भाई को जेल करा रखी है इन्होंने, बढ़िया रगड़ा हुआ है उनको, और भाई पीछे नहीं हटे और आगे भी नहीं हटेंगे पीछे। ये बहुत मतलब मर्द कौम है इस मामले में भाई, और ये प्योर वेजिटेरियन है भाई। आप लोग कैसे यहाँ पर सर्वाइव होता है? बिल्कुल, इवन हम लोग सब कुछ घर पे बनाते हैं ना। हाँ, सब कुछ जो भी अपने को चाहिए बाहर से बाय करते हैं, क्या बनाना है, क्या खाना है जी, डिसाइड। क्या बात है। तो भाई यहाँ पे लुलू है मार्केट, जो आप सब लोग जो भी गल्फ़ में ट्रैवल करते हैं या किसी और कंट्री में रह रहे हैं यहाँ पर जीसीसी की, तो लुलू बहुत जगह है। लुलू ओमान में था, यहाँ पर भी है, और लुलू दुबई में बहुत है, पूरे गल्फ़ कंट्री में, और बहुत बड़ा मतलब मार्केट है। मैं तो डर के मारे जाता नहीं, मुझे पता है कि अगर उसमें गया तो एक पूरा दिन शायद निकल जाएगा। उसकी बिल्डिंग देख के ही पता लगता है कि बहुत बड़ी मार्केट है और सब कुछ अवेलेबल है उसमें। इंडियन सामान भी मिलता है, सब कुछ एवरीथिंग वगैरह सब कुछ डेली फ्रेश आता है। अच्छा, 2 दिन के अंदर डेली सब। तो लुलू का बहुत नाम है, ज़्यादातर हमारे इंडियंस लोग वहाँ लुलू से ही सामान ले आते हैं और हर सामान मिल जाता है यहाँ पर। और ये जो कंट्री है बहरीन, ये तो समझ लो आप इंडिया की कंट्री है। जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वो इंडिया से हैं, है ना भाई? बिल्कुल बिल्कुल। बहुत मतलब लोगों ने यहाँ अपने बिजनेस कर रखे हैं। हैरानगी की बात है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैं इतनी जगह घुमाया जो यहाँ पर लोगों ने जिस तरह से बिज़नेस कर रखा है इंडियंस ने, मतलब ऐसा लग रहा है कि भाई मैं इंडिया में घूम रहा हूँ, दिल्ली में घूम रहा हूँ, लोगों के पास इन भाइयों के साथ गया, बहुत लोगों से मुलाकात हुई पेमेंट वगैरह के सिलसिले में, काम के सिलसिले में, इनके साथ ही घूमता रहा। तो ऐसा लग रहा था जैसे इंडिया में ही घूम रहा हूँ काम के सिलसिले में। हर आदमी हिंदी बोल रहा है, कोई लैंग्वेज की प्रॉब्लम नहीं होने वाली, किसी भी तरह की भाई कोई प्रॉब्लम नहीं लगी मुझे। तो बाकी इन भाइयों से और चीज़ें पूछते रहेंगे। इवन इंडिया का इतना इफेक्ट है यहाँ, आप किसी भी बहरीनी से जाके आप बात करिए, आप हिंदी में बात करिए, वो आपसे हिंदी में बात करेगा। तो मतलब बहरीनियों को बना दिया इंडियन है, इंडियंस, यस, पूरा हिंदी सिखा दी। और पाकिस्तान के भी बहुत से भाई हैं यहाँ पर, इंडिया से हैं ही हैं लोग, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से भी बहुत लोग हैं यहाँ पर, फिलीपीन से बहुत, फिलिपिनो बहुत है, थाईलैंड वाले मैंने यहाँ बहुत देखे, अरब कंट्री में थाईलैंड। मतलब आप ये लगाओ कि यहाँ की जो 17 लाख आबादी है उसमें से आधे बाहर के लोग हैं और आधे यहाँ, जिसमें से भाई 45% ये बहरीनी है, 45% एशियंस है। तो सारे फिलिपिनो वगैरह ये वो सब एशियन यहाँ पर रहते हैं और सब ठीक से रह रहे हैं यार, कोई भी ऐसी दिक्कत लगी नहीं। 6-7 दिन में कुछ पता लग जाता। कुछ भाइयों का एक्सपीरियंस कई सालों का, ये 12-12 साल से बड़े विष्णु भाई यहाँ पर हैं। तो बढ़िया कंट्री, घूमने फिरने के लिए ऐसा टूरिस्ट नहीं कह रहा भाई, रहना जो भाई चाहे, काम के लिए आना चाहे,
बिज़नेस व्यापार कोई सेटल करना चाहे तो ये कंट्री ठीक है। छोटी सी कंट्री, कहीं भी आना जाना है तो आधे घंटे में, 1 घंटे में सारी एम्बेसीज पास में, हॉस्पिटल बहुत सारे थे, स्कूल बहुत सारे हैं, मतलब एजुकेशन वगैरह भी जो CBSE की एजुकेशन है यहाँ पर, काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ। भाई टोल टैक्स भी आता है यहाँ पे। तो एक टोल टैक्स है बहरीन का पहला टोल टैक्स जो हम पार करने लगे हैं। भाई कितने का है ये 3 BD का है। 3 BD? 3 BD तो 600 रुपये हो गए। हाँ तो ये किस चीज़ के लिए है? किंग फाहद जाने के लिए सिर्फ? हाँ बस। तो भाई तो 600 रुपये लग गए हैं भाई। 3 BD टोल टैक्स है ये किंग फाहद कॉजवे अथॉरिटी। चलो भैया थैंक यू है भाई। लो हम जी भी भाइयों के भाई हैं भाई साहब। अरे आप लोगों की वजह से ही तो भाई रुक गया। बिल्कुल, हमको भी आपके साथ ऐसे करके मतलब एक साथ इंडिया वाली फील हो रही है कि हाँ ठीक है 4 भाई बैठे हुए हैं, भाई इतनी दूर से आए हैं, हम लोगों को बड़ा सच में बहुत अच्छा फील हो रहा है हमको। तो भाई ये भाई ना सबको मैसेज करते हैं जो भी इंडिया से आता है, लेकिन मैं ये कहूँगा जो इनका मैसेज नहीं पढ़ पाता उनकी किस्मत ख़राब है। जो भी घूमने फिरने आता है, पीछे कोई हमारा कोई हरियाणवी सिंगर भाई था, वो आया था, इन्होंने उन्हें भी मैसेज किया, लेकिन वो भाई शायद इनके जवाब नहीं दे पाए होंगे, बिजी होंगे, स्टार आदमी है, सेलिब्रिटी आदमी है। तो भाई उस भाई को मैं बता दूं कि वो भाई जो भी सेलिब्रिटी सिंगर यहाँ पे आया था बहरीन, भाई इन भाइयों से नहीं मिला। आपका कोई ना कोई नुकसान हुआ होगा, आपके पास बहुत से लोग हैं, लेकिन इन जैसे लोग शायद कम ही मिलते हैं आपको बहरीन में खासकर।